शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अहम है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। अमेरिका ने दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। कहा, इंसाफ के लिए शरीफुल्लाह को अमेरिका मुंतकिल किया गया। शरीफुल्लाह 13 अमरीकियों की हलाकत का जिम्मेदार है। सदर ट्रंप पहले अमेरिका की पॉलिसी को जारी रखेंगे। जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला के नाकिस इंतजाम किए। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मुंतकी नतीजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती जरूरी है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार के तौर पर अपनी खिदमात जारी रखेगी। दहशतगर्दों में बशमूल फितना अल खवारिज अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है। अफगानिस्तान ऐसे अनासर के लिए महफूज पनागाह बना हुआ है। हमले के मनसूबा साजों और मुआवनीन को भी जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का फौजी जवानों से खिताब, उनकी बहादुराना कार्रवाइयों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बनू का दौरा। आर्मी चीफ ने CMH बनू में जख्मी एहलकारों की अयादत की। एहलकारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का शहीद शहरियों के खानदानों से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ को इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बनू अहमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता साल दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 45% बढ़ गई। मुल्क भर में दहशतगर्दी के दौरान 1081 अफराद जान से गए। पाकिस्तान में मुसलसल 5 साल से दहशतगर्दी के बाइस अमवात में इजाफा रिकॉर्ड। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट जारी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी से अमवात गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान बड़ा इजाफा था। 2023 में 517 जबकि 2024 में दहशतगर्दों ने 1099 हमले किए। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों ने पाक अफगान सरहद पर हमलों में इजाफा कर दिया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासर। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमत तरजीह बुनियादों पर काम कर रही है। शफाफ तरीक़ाकार अपनाते हुए स्मेडा में बैनुल-अक़वामी मियार की वर्क फोर्स की भर्ती की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की स्मेडा में मार्केट से नए हुनरमंद अफरादी कुव्वत भर्ती करने की हिदायत। SME शोबे के लिए लेबर की पेशा-वराना तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। स्मेडा का हमारी दही मुआशरत की बढ़ोतरी में अहम किरदार है। तमाम दही आबादी बशमूल दही ख़वातीन को स्मेडा के बिलासूद कर्ज प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद करने के लिए लाहेमल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी सतह पर पेशा वराना तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में ज़म करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मेडा के स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर माइक्रो एंटरप्राइजेस को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। इस हवाले से जामे पॉलिसी बनाई जा रही है। सारिफीन के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में बिजली सस्ती हो गई। कराची के अलावा बिजली की कीमतों में ₹2.12 फी यूनिट कमी कर दी गई। कीमतों में कमी जनवरी के फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में की गई। कराची के सारिफीन के लिए बिजली फी यूनिट ₹3 सस्ती कर दी गई। कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए कीमतों में कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमरीकी अदालत में पेशी। इब्तिदाई समाअत के लिए वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। केस की तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खिदमात ली। डायरेक्टर FBI केश पटेल ने कहा, मुल्ज़िम इंसाफ का सामना करने के लिए पहुंच चुका। शरीफुल्लाह इन 2 मुल्ज़िमान में से है जो काबुल हमले में मुलव्वस हैं। डायरेक्टर FBI दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर शराकतदारों और एजेंसी के अहलकारों के मशकूर। शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम के सामने एतराफ़ जुर्म किया। शरीफुल्लाह ने अफगानिस्तान, रूस और ईरान में हमलों का एतराफ़ किया।
ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान जैसे इलाकाई शराकतदार से इंटेलिजेंस का तबादला किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि सदर ट्रंप ने 13 अमरीकी हुर्रियत की फैमिलीज़ को इंसाफ दिलवाया। सदर ट्रंप ने एहतसाब का वादा किया और इसे पूरा करके दिखाया। जो बाइडन भद्दे इनखला के जिम्मेदार थे, उनके पास दहशतगर्द को पकड़ने के लिए 3 साल थे। बाइडन ने काम मुकम्मल करने की कोशिश तक न की। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह का काबुल हमले में मदद का इतराफ़। 4 हमलावरों में से 2 की शिनाख्त। अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। मनफी प्रोपेगंडा करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 15 अफराद तलब, तादाद 25 हो गई। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज दोपहर तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर के नाम शामिल। ओन अब्बास, आलिया हमजा, वकास अकरम, असद कैसर और दीगर के नाम भी शामिल। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के पास इन अफराद से पूछगछ के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। GIT इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडे की तहकीकात करेगी। GIT इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। GIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरिमान की शिनाख्त और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इक़दाम होता है। क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। पिंडी साजिश मुलजमान का ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्रिब्यूनल में हुआ। नुकता यह है कि पिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में तहरीरी मौज़ूरात जमा करा दी। 1973 के आइन में माजी के कवानीन को इसी शक्ल में तस्लीम किया गया। आपकी बातें एक तारीखी हवाले की हद तक दुरुस्त हैं। अपने दलाइल को इसी हद तक महदूद रखें, वरना हम कहीं और निकल जाएंगे। जस्टिस समीनुद्दीन खान का मकालमा। और नवाज बप्पी की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सेनेट इजलास कानून के तहत चलेगा और नवाज बप्पी की हाउस में इतनी ही इज्जत है जितनी सबकी। हाउस को किसी दबाव में आकर नहीं चलाएंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अब्बास बप्पी पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत दर्ज किया गया। मुअज़्ज़ज़ रुकन पर मुकदमा सूबाई मामला है, बात करेंगे। सेनेटर मंजूर काकड़ और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हों। सेनेटर मंजूर काकड़ का इजहार ख्याल। कोरम पूरा ना होने पर सेनेट इजलास हफ्ता सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। ओपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। ओपोजिशन जमातों का एक ही हदफ है, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा कि अदालतें फैसले मेरिट पर करें, मुल्क में खुशहाली आएगी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और कारोबार सुकड़ चुका है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा कि अफवाज पाकिस्तान के शहीद हमारे भाई हैं। मीडिया के गले पर पीका एक्ट से छुरी फेरी गई। असद कैसर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और जम अजला में अफवाज और सिविलियन की शहादतें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का माहाना जायज़ा इजलास की सदारत खुद करने का फैसला। मकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामा डेटाबेस कायम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान के जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा 4 बरस में तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लाहे अमल से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और हुनर की फराहमी से बरसरे रोजगार बना रहे हैं।